नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि गोरखपुर से मिल रही है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी थाना प्रभारी जयंत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। होटल कृष्णा पैलेस हत्याकांड में आरोपी हैं दोनों। एसएसपी ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी तक ये दोनों आरोपी गिरफ्त में नहीं थे। सवाल पुलिस की कार्रवाई पर खड़े हो रहे थे, लेकिन इस सफलता पुलिस को मिली है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। होटल कृष्णा पैलेस हत्याकांड के दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। एसएसपी ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। मनीष गुप्ता हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है और 1-1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर और एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी थाना प्रभारी जयंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि होटल कृष्णा पैलेस में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ था उसके बाद लगातार इन दोनों की तलाश की जा रही थी। हालांकि देखिए अभी भी फरार जो आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है और वो कब तक गिरफ्तार होंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ये पुष्टि खुद एसएसपी ने की है। आपको बता दें कि जब से व्यापारी हत्याकांड मामला सामने आया तभी से लगातार सवाल खड़े होने लगे पुलिस की कार्यशैली को लेकर और अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट्स हैं, कहां से और कैसे गिरफ्तारी हुई है इन दोनों की? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी ये खबर है प्राची। आपको बता दें कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। जगत नारायण सिंह जो थाना प्रभारी रहे इसी थाना क्षेत्र के, और इसके साथ ही उप निरीक्षक अक्षय मिश्रा की भी गिरफ्तारी हुई है। और गोरखपुर पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। और अगर बात करें कल ही यानी 13वें दिन 1 लाख रुपए का 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था सभी 6 आरोपियों पर। और लगातार एसआईटी बनी हुई है यहाँ पर। कानपुर एसआईटी लगातार जांच कर रही है और काफी दबाव भी रहा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो। और लगातार जो मनीष गुप्ता की पत्नी है मीनाक्षी, वो भी लगातार मांग करती रही है कि पहले गिरफ्तारी हो और उसके बाद ही आगे वे कुछ सोचेंगी, चाहे वो नौकरी की बात हो चाहे कोई और भी जो आर्थिक सहायता की जाए। और लगातार दबाव बना हुआ था पुलिस पर और आज गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ी खबर है अपने आप में। और प्राची, आपको बता दें कि लगभग 14वां दिन आज है और 14वें दिन गोरखपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अभी थाने में पूछताछ चल रही है। रामगढ़ताल थाना है जिस थाने के वो थाना प्रभारी रहे हैं और यहीं पर दोनों आरोपियों की को गिरफ्तार करके लाया गया। और लगातार जो पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, इसके साथ जो एसआईटी की टीम है कानपुर की लगातार पूछताछ कर रही है। और अभी भी सरगर्मी बनी हुई है, गहमा गहमी बनी हुई है और काफी भीड़ है। थाने के बाहर भी हम तस्वीरें दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को और देख भी सकते हैं कि बाहर भी थाने के गहमा गहमी बनी हुई है और लगातार अंदर पूछताछ चल रही है। और कुछ ही देर में ये एसएसपी बयान भी जारी करेंगे, बयान भी देंगे मीडिया को कि कैसे और कहां से एकदम सटीक जानकारी देंगे कि कैसे गिरफ्तारी हुई है और आगे की क्या कार्रवाई होनी है। प्राची, बिल्कुल नीरज, देखिए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नीरज जी बिल्कुल, बता दें अगर दोनों आरोपियों की बात करें, इसके अलावा भी 4 और आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है। विजय यादव, राहुल दुबे और कमलेश यादव के साथ प्रशांत कुमार, इसमें एक दरोगा है और उसके साथ ही 2 दरोगा और उसके साथ ही 2 जो कांस्टेबल है उनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। और अभी प्राची सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी और भी लोगों को इसमें आरोपी बना सकती है। जिन पुलिसकर्मियों ने आज मदद की थी उस रात घटना हुई और लगभग एसआईटी की जांच में साबित हो चुका है कि ये पूरा पूर्व नियोजित तरीके से जाकर वहां पर वसूली के लिए ये पुलिसकर्मी गए थे और वहां पर सीधे टारगेट किया गया। और बिल्कुल, और अब उन दोनों की गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा सवाल है। बहरहाल 2 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, ये जरूर राहत की बात है पुलिस के लिहाज से। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़े आगे
यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किस पार्टी की क्या है तैयारी और कौन पड़ेगा किस पर भारी? यूपी चुनाव की हर खबर देखिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। देखिए बात यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीति की, जिसकी शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज लखनऊ में भाजपा के क्षेत्रवार जनप्रतिनिधियों की बैठक की। आज सीएम आवास पर भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र के सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी में थी, जहां कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार और अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। और तीसरी खबर सहारनपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया। लखीमपुर कांड के बाद यूपी की राजनीति में उबाल लाने के बाद आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा के गढ़ और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रैली की। वाराणसी के जगतपुर कॉलेज में आयोजित कांग्रेस की इस रैली में आज भारी भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में प्रियंका गांधी की इस रैली के साथ ही कांग्रेस ने यूपी में अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया। आज हुई रैली में प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, अजय राय और इमरान प्रतापगढ़ी समेत पार्टी के कई दिग्गज मौजूद थे। प्रियंका के मंच पर पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसकी 4 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और वाराणसी की आज की अपनी रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा, केंद्र और यूपी की सरकार पर चौतरफा हमला बोला। प्रियंका ने लखीमपुर से लेकर कोरोना तक हर मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में अब परिवर्तन का वक्त आ गया है। तब से ये सरकार आई है, इन पिछले 7 सालों में क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्या विकास आपके द्वार पे आया है कि नहीं? जो वचन आपसे किए थे वो निभाए गए हैं कि नहीं? और अपने ही मन में ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर इस सवाल का जवाब यही है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई, तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। काशी दौरे पर प्रियंका गांधी ने शिव और शक्ति दोनों की पूजा अर्चना की। उन्होंने पहले बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया और फिर माता के मंदिर में भी पूजा की। ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेती हुई प्रियंका गांधी विशेष शिव साधना करती हुई, तो वहीं शक्ति साधना की तस्वीरें भी सामने आई। तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरीके से एक्शन में नजर आई। न सिर्फ सरकार पर हमला बोला, बल्कि आध्यात्म की तस्वीरें भी उनकी खूब सुर्खी। उधर अखिलेश यादव ने सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया।
अखिलेश ने इस दौरान लखीमपुर कांड को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और उसे किसान और मजदूर विरोधी बताया। अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। सब दल लड़े, समाजवादी लोग लड़े, हर जगह पर लड़े, गिरफ्तारी दी, पुलिस से टकरा गए, तब जाकर के देखो ये एफआईआर लिखी जा रही है, जेल भेजना पड़ा। बताओ, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी। अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा, और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव, सरकार और नाम बदलने को लेकर किस तरह सरकार पर हमला बोला, उसे भी सुन लेते हैं। ये चुनाव का समय है। पिछली बार 4 जनवरी को तारीख आ गई थी चुनाव की, 4 जनवरी को। अभी त्योहार चल रहा है, नवरात्र के दिन है, दशहरा, दिवाली, सब त्योहार मनाइए, और दिन नहीं बचे हैं। हिसाब किताब लगाओगे तो बहुत कम दिन बचे हैं। ये जो सरकार में बैठे हुए अन्याय कर रहे हैं, उनके दिन बहुत कम है। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। सहारनपुर के लोगों, अगर कोई पत्रकार साथी यहां से जाए लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो जरूरी नहीं जिस नाम से मिल के आएगा वही नाम बचा रहेगा। अगर मुख्यमंत्री जी के पास गए तो नाम बदल देंगे। ये नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, इतिहास बदलने का नाम करते हैं ये लोग, इतिहास। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जनता के प्यार से नेता बना जाता है। हम फॉर्च्यूनर गाड़ी से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आपके व्यवहार से ही वोट मिलेगा। लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम नेतागिरी करने आए हैं, किसी को लूटने नहीं। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा, आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। लखीमपुर कांड को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। शामली दौरे पर उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, कोई भी पुलिस अधिकारी जांच में सही नहीं कर सकता। उनका इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी आगरा की जेल में बंद हो, वहां से 8-10 दिन बाद में उनको रिमांड पे ले, और उसके बाद में वे तोते की तरह बापू बेटा बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल थे। जैसे 12 घंटे की पूछताछ हुई है, उसमें कुछ नहीं हुई, पुलिस को काफी परगला। आज जो खा के पूछताछ होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 चुनाव का मोर्चा खुद संभाल लिया है और पिछले 3 दिनों से लगातार सीएम योगी प्रदेश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का फीडबैक ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम आवास पर गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ सीएम योगी ने बैठक की और इस वक्त सीएम आवास पर काशी क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक जारी है।
जिसमें सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी के साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। अनुभव, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक से? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली हुई है और बीजेपी की तैयारी ये है कि आखिर कैसे जिताऊ कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जाए, कैसे ऐसे उम्मीदवार का चयन किया जाए कि जो चुनाव में जीत हासिल कर सके। और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं लगातार। अगर हम देखें तो आज तीसरा दिन है, इससे पहले 3 क्षेत्रों की बैठक को ले चुके हैं और आज भी 2 क्षेत्रों की बैठक उन्होंने ली है, गोरखपुर क्षेत्र के लिए, काशी क्षेत्र के लिए। इस बैठक में सारे सांसद आते हैं, सारे विधायक आते हैं, उस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष आते हैं और खुद मुख्यमंत्री विधायकों से पूछते हैं कि भाई आपकी क्या तैयारी है, आप चुनाव कैसे जीतेंगे, क्या कुछ आपको मदद की जरूरत है, संगठन क्या कुछ करे, सरकार की ओर से क्या चाहते हैं। तो आज ही पहले गोरखपुर क्षेत्र की बैठक हुई, उसके बाद शाम को काशी क्षेत्र की बैठक हुई, 4 बजे शुरू हुई, 6 बजे वो खत्म हुई है। और सुबह जो गोरखपुर क्षेत्र की बैठक हुई उसमें तो यूपी प्रभारी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। शाम की बैठक में राणा पाल सिंह मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं जो पाठशाला लग रही है अब मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें कोशिश की है कि कैसे बेहतर कैंडिडेट पार्टी लड़ाए चुनाव में, जिससे ज्यादा से ज्यादा 300+ का जो नारा है वो पार्टी हासिल कर सके। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यही कोशिश है कि जो नारा पार्टी दे रही है आने वाले चुनाव को लेकर उतनी ही सीटें हासिल कर सके और इसीलिए जरूरी है कि उस क्षेत्र में चुनावी रणनीति बनाने से पहले तमाम जनप्रतिनिधियों का फीडबैक लिया जाए और वही फीडबैक लगातार मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और देवरिया में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाने पर एक युवक को लात-घूंसों से जमकर पीटा। गौर करने वाली बात यह थी कि जब इस युवक को मारा जा रहा था पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। ये मामला राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के विधानसभा क्षेत्र का है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम चुनावी था लेकिन इस दौरान किस तरीके से मानवता को भूल बैठे कार्यकर्ता, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। देखिए कैसे इस शख्स को जमीन पर लेटाकर घसीटकर मार पिटाई की जा रही है। और देखिए, पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब सवाल ये है कि पुलिस आखिर किस बात का इंतजार करती रही और क्यों मूक दर्शक बनी रही। इस शख्स को वक्त रहते ये जो कार्यकर्ता है इनके चंगुल से क्यों नहीं छुड़ाया गया। आपको बता दें कि इस शख्स का गुनाह इतना था कि इसने अपना विरोध जताया था और काले झंडे दिखाए थे संजय निषाद को और इसी के लिए, इसी वजह से इसकी पिटाई की गई है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव 12 अक्टूबर से मथुरा से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं सपा से गठबंधन पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने कहा कि सपा को गठबंधन के लिए 11 अक्टूबर तक का समय दिया है और इस पर आखिरी फैसला शिवपाल यादव करेंगे। लेकिन फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा पर है। समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को साफ किया है कि वो चाहते हैं कि सभी गैर भाजपाई दल जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सामने हैं, वो सभी लोग एक मंच पे आएँ और एक ताकत बन के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करें। लेकिन अब किन्हीं भी कारणवश वो चीज़ अगर नहीं हो रही, लेकिन समय को देखते हुए हम लोगों ने 12 तारीख से इसीलिए सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं को छू के आएगी, सभी में बूथ स्तर तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा भरने का काम करेगी। तो वो कार्यक्रम को हम लोगों ने 12 तारीख से शुरू करने का काम किया और उसी पे हम लोग ध्यान रखें। आखिर ऐसी क्या